सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सुंदर आराधना हम लोगों ने की है और मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ इस बात से कि हम सब लोग मिलकर अलग अलग स्थानों से और यहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और हमारा समय होने से पहले पहले ही करीब करीब 300 कनेक्शन पूरे हो गए थे और सारे लोग समय से पहले जुड़ गए थे। और ऐसा बहुत कम होता है, और या तो पिकनिक हो या फिर कलीसिया में भोजन का इंतज़ाम हो या फिर क्रिसमस हो, तो फिर सारी भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन बाकी समय में तो इतनी भीड़ हमको दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर हम स्क्रीन पर भीड़ को देख सकते हैं कि हम एक पूरे ग्रुप के रूप में, पूरी कलीसिया के रूप में फेसबुक पर और जूम पर अलग अलग तरीके से अपने अपने स्थानों से जुड़े हैं और एक एक कनेक्शन में कई कई लोग हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आनंद की बात है। और मैं आपको बताऊं कि ये एक स्वर्ग की पिक्चर है। और हम लोग भजन संहिता में से बहुत बार मनन करते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग का एक दर्शन दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें वचन से लेकर और 17 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, उसके 9 से लेकर और 17 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप अपनी अपनी बाइबल में अपने स्थानों में खोलकर उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आदर और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह इनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने पर। प्रकाशित वाक्य में एक विशेष आशीष इस बात पर लिखी हुई है कि जो इसको पढ़ता है, सुनता है और मानता है, उसके ऊपर बड़ी आशीष है। आज हम सब लोगों ने इसको पढ़ा, सुना और प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे कि हम इसको मानें और इसके आनंद को हम मनाएं, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसी ही भीड़ को देखते हैं जिस रूप में आज हम यहाँ पर एक बड़ी कलीसिया के रूप में, यूनाइटेड सम्मिलित कलीसिया के रूप में अलग अलग जगहों से, गाँव से, दूर दूर से हम लोग इकट्ठे हैं। और सिर्फ गाँव और दूर दूर से नहीं, जैसे अभी रैनी भाई हमारी आराधना में अगुवाई कर रहे थे, तो देश के बाहर से भी हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बड़ी भीड़, यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्ग का दर्शन है कि एक बड़ी भीड़ वहाँ पर दिखाई देती है जिसमें हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा की एक ऐसी भीड़ है। मैं बताऊं आपको कि मैं जब से थोड़ा सा उम्र मैंने संभाली, उम्र में बड़ा हुआ, तब से मेरे पापा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य मुझे लाकर दिया करते थे। और एक बात मैंने नोटिस की कि बाबा साहब जो है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि वो समानता की बात करता है और जो जातिगत भेदभाव है उसको मिटाता है। लेकिन मेरे जीवन के अनुभव में मैंने पाया कि बहुत सारे लोग जो अनुयायी हैं बाबा साहब के, जिन्होंने अपने धर्म को बदलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो भी उनके अंदर से न रूढ़िवाद ख़त्म हुआ, न उनके अंदर से जाति व्यवस्था ख़त्म हुई। लेकिन उसके विपरीत बाइबल को जब मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर हम धर्म की बात तो नहीं करते, लेकिन फिर भी
परमेश्वर ने हर एक जाति, आपकी बाइबल में इस प्रकार से लिखा होगा कि देखो हर एक जाति, परमेश्वर ने हर एक जाति का भेद मिटा दिया और कुल यानी कि वर्ग का, उसको आप इकोनॉमिक डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं कि पैसे के आधार पर वर्ग भेद होता है ना, अमीर और गरीब का एक भेद होता है। बाइबल के अंदर इस बात को लिखा है कि हर एक कुल यानी हर एक वर्ग, दूसरा कौन सा होता है, गोरे और काले का। आज दुनिया में आप जाइए, बहुत सारे उन्नत देश हैं जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं और वहाँ पर काले लोग रहते हैं, वहाँ पर गोरे और काले का भेद है। लेकिन बाइबल कहती है कि हर एक क्लास डिस्टिंक्शन, और लिखा है हर एक भाषा। हम भारत देश के अंदर हज़ारों भाषाएं बोलते हैं, भारत के कोने कोने में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, दुनिया के देश देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि वो सब बराबर कर दिए गए। वो कोई सी भी भाषा क्यों ना बोलते हों, वो कोई से भी वर्ग के क्यों ना हो, वो कोई भी जाति के क्यों ना हो। और इंग्लिश की बाइबल में जाति की जगह पर हमेशा नेशंस यूज़ होता है, यानी वो कोई भी देश के क्यों ना हों, हम किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी भाषा के बोलने वाले हों, हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हम अनपढ़ हों, हम गोरे हों, हम काले हों, हम मोटे हों, गंजे हों, कैसे भी क्यों ना हों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे सब लोग, ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी हुई है। मेरे भाई और बहनों, ये आप और मैं, हम लोग हैं, ये हमारी तस्वीर है। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल समानता और हमको एक मन या एक होने का अधिकार देती है। मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर जहाँ पर गिदौन जो खेती का काम करने वाला व्यक्ति था उसका भी जिक्र आता है, तो उसके अंदर लूका जो एक डॉक्टर का काम करता है उसका भी जिक्र आता है, तो मत्ती जो पैसे का काम करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसका भी नाम आता है। तो वहाँ पर शमौन पतरस जो मछली पकड़ता है, यूहन्ना जो मछली पकड़ता है, उसका भी नाम आता है। तो एक शमौन नाम के एक व्यक्ति का भी नाम आता है जो चमड़े का काम किया करता था, जिसके घर में जाके पतरस रुका। कहने का मतलब यह है कि बाइबल का परमेश्वर कुरनेलियस का भी परमेश्वर है जो क्षत्रिय है, और मत्ती का भी है जो पैसे का काम करता है, और शमौन का भी है जो चमड़े का काम करता है। और इस प्रकार से हर एक जाति और हर एक कुल और हर एक भाषा का एक ही परमेश्वर है। आमीन। और इनकी पहचान कौन सी है? क्या संसार की तमाम जातियों की बात हो रही है? नहीं, उनकी एक पहचान है, और लिखा हुआ है कि वो जो श्वेत वस्त्र पहने थी उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं। ये दोनों चिन्ह जो हैं ये हमारी आइडेंटिटी को दिखाते हैं। श्वेत वस्त्र पहनाया गया है, सारे संसार की बात नहीं हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है, जिनको परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ओढ़ा दी गई है। प्रभु के यीशु के लहू ने जिनको धोकर साफ कर दिया है, जिनको श्वेत वस्त्र पहना दिया गया है, ये आपकी और मेरी बात हो रही है। और साथ साथ में ये लिखा है कि उनके पास में खजूर जो है, वो आपको मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह जब विजय प्रवेश कर रहे थे वहाँ पर खजूर की डालियों का जिक्र है। और यहाँ पर भी जो प्रभु यीशु मसीह के प्रोसेशन में हैं, जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ में हैं, ये उस भीड़ की बात हो रही है, ये आपकी और मेरी बात हो रही है। और उनकी एक और पहचान यहाँ पर बताई गई है। किसी ने पूछा कि ये कौन है प्रभु, ये कौन है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14 वचन में, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। फिर से लिखा हुआ है कि मेमने के लहू में जो श्वेत हो गए हैं, जिन्होंने अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया है, यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लिया है, और जो तमाम क्लेशों में से, यहाँ पर महाक्लेश का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं हम जानते हैं कि एक दिन रैप्चर होगा, एक दिन प्रभु की कलीसिया जब उठाई जाएगी तो वो समय ऐसा होगा, उससे पहले प्रभु ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें संसार में होकर गुजरेंगी, जिनमें से बहुत सारी बातें आज हो रही हैं। महामारियां आ रही हैं, भूकंप हो रहे हैं, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। ये चिन्ह प्रभु ने बताए थे, ये हमारे चारों तरफ है। आज कोरोना महामारी जैसी प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में भी हम जो विश्वास किए हुए बैठे और प्रभु का आनंद मनाते हैं, ये हमारी पहचान यहाँ पर बताई गई है। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये इन लोगों के लिए तो ये आशीष लिखी हुई है, लेकिन आपके और मेरे लिए एक आशा है कि वो धन्य आशा कि हम वहाँ पर जाएंगे। उनके बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी हुई है कि पहले तो वो परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर कर पाते हैं। दूसरी बात लिखा हुआ है कि वो भूखे और प्यासे नहीं होते हैं,
लिखा हुआ है कि मेमना उनकी रखवाली करता है, और लिखा हुआ है कि उनको भूख नहीं लगती, उनकी प्यास नहीं लगती, उनकी आंखों से सब आंसू यीशु पोंछ देता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि ये आपकी और मेरी तस्वीर है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। एक दिन उस जगह पर हम भी पहुंचेंगे जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, जहां पर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, जहां ना भूख होगी ना प्यास होगी, वहां कोई बीमारी भी नहीं होगी, कोरोना भी नहीं होगा। किसी ने इन दिनों में फेसबुक पर ऐसा लिख दिया कि 1921 में एक ऐसा समय था जब भाप से इंजन चल रहे थे, और अब 2021 में ऐसा समय आ गया जब भाप से आदमी चल रहा है, रोज़ भाप ले रहा है ताकि कोरोना ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना आंसू होगा, ना धूप से कोई जलन होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना बीमारी होगी, ना कोई कोरोना होगा। हम उस जगह की आशा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोकर श्वेत कर दिए गए हैं, हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन साथ साथ में कलीसिया की एक जिम्मेदारी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ समाप्त करने से पहले, कि जैसे एक यहाँ पर एक भीड़ है, बाइबल में एक और अंश है जहाँ पर एक भीड़ का जिक्र आता है। अगर आप चाहें तो उसको निकाल के देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 उसके 11 से लेकर और 15 तक में। मेरे भाइयों और बहनों, वहाँ पर एक श्वेत सिंहासन है जिसके सामने परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठा है, और लिखा है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे से बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हम लोग आशीषित लोग हैं मेरे भाई और बहनों, कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है, इसलिए हम आग की झील में नहीं डाले जाएंगे। लेकिन इन दिनों में हम जब मनन कर रहे थे तो मैंने एक उदाहरण दिया कि आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में आपकी मंजिल में सबसे नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, आग लग गई और आप तुरंत उस आग से बचकर बाहर चले गए, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों को लेकर तुरंत बाहर चले गए। लेकिन उसके ऊपर वाले माले पर आपके चाचा चाची रहते हैं, उसके ऊपर वाले माले पर आपके मामा मामी रहते हैं, उसके ऊपर वाले माले पर आपके बुआ फूफा रहते हैं, और इस प्रकार से आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके सहकर्मी, आपके सहपाठी, ये सारे अलग अलग मंजिलों में उसी बिल्डिंग में रहते हैं। आप तो बच गए आग में से, क्योंकि आपने यीशु को अपना लिया है। आग में ताया हुआ विश्वास आपने पा लिया है, जो सोने से भी बहुमूल्य और कीमती है, पहला पत्रस 1:7 में लिखा हुआ है, जिससे हमारा उद्धार हो गया। लेकिन उनका क्या होगा? हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम जो उस भीड़ में शामिल हैं जो स्वर्ग राज्य में खड़ी होगी, हम लोग इन दिनों में, जबकि चारों ओर एक आग सी लगी हुई है, चारों तरफ में निराशा का माहौल है, चारों तरफ में महामारी है, हमारी कलीसिया की जिम्मेदारी है कि हम जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनको आवाज़ देकर बुला लें कि तुम भी आ जाओ, आग लग रही है, बाहर आ जाओ, ताकि हम उनको छुड़ा लें, ताकि जिस दिन हम स्वर्ग में प्रवेश करें हम अकेले न जाएं, लेकिन हमारे साथ में एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे साथ में वहाँ पर प्रवेश करने पाए। पिछले हफ्ते जब हम मनन कर रहे थे तो प्रेरितों के काम 11 अध्याय में से हमने देखा था कि अंताकिया में मसीही लोग जो तितर बितर होकर पहुँचे थे, सतावट के कारण, दुख में, प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, और इसके कारण 21 और 24 वचन में लिखा है कि कलीसिया वहाँ पर बढ़ गई, लोगों ने विश्वास कर लिया। आप और हम धन्य लोग हैं, लेकिन साथ में हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रार्थना के लिए मुंह खोल दें, हम सुसमाचार के लिए मुंह खोल दें, हम गवाही बताने के लिए मुंह खोल दें, ताकि उस बड़ी भीड़ में जिसमें हम खड़े होंगे, हम भी उसमें शामिल होंगे, वहाँ पर हमारे साथ के और लोग भी शामिल हो जाएं। आमीन। हम लोग इस बड़ी भीड़ में शामिल हैं जो हर एक वर्ग, हर एक जाति और हर एक भाषा के लोगों की है। ये हमारी आशीष है, ये हमारा भाग परमेश्वर में है। परमेश्वर हमें इस बात से एनकरेज करे और हम लगातार प्रभु में बढ़ते रहें और इन दिनों में प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हों। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।